मोतिहारी विधानसभा क्यों खास है और यहाँ पर इस बार क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल तो बीजेपी यहाँ पर काबिज है। बीजेपी के प्रमोद कुमार इस सीट से जीते हैं, लेकिन क्या इस बार भी यहाँ कमल खिलेगा या फिर कोई नए कैंडिडेट सामने आएंगे? इंडिया ब्लॉक की तरफ से क्या तैयारी है, किसके खाते में ये सीट जाएगी? रंजन जी, इन तमाम बातों के बीच में सबसे पहले तो इस सीट का मिजाज क्या रहा है, इस सीट का रिकॉर्ड क्या रहा है, वो जानना जरूरी है। देखिए, मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र जो है, जो कि पूर्वी चंपारण जिले में है और पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है। यहाँ पर पार्टियों का दौर चला है, मतलब जिस पार्टी का दौर आया उसने लगातार वहां पर जीत हासिल की। अगर आप इसकी शुरुआत कीजिए तो 1952 से जब आप देखती हैं तो ये 1980 तक जब आप देखिएगा तो जो 8 चुनाव हुए वहां 7 बार कांग्रेस जीती है। तो ये कांग्रेस का दौर था जहां सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस ही जीतते रही। 8 में 7 बार, एक बार भारतीय जनसंघ को यहां कामयाबी मिली। हालांकि तब भी जो है कांग्रेस, सोशलिस्ट और भारतीय जनसंघ के बीच यहां इस दौरान मुकाबला होता रहा। लेकिन उसके बाद अगर आप 85 से देखिए तो चीजें बदल गई। अब कांग्रेस से ये लेफ्ट के पाले में गया और फिर लगातार 3 चुनाव जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने यहां से जीता है। ये 1985 से 1995 के बीच जो है ये चुनाव हुए, तो 1.5 दशक तक सीपीआई का दबदबा मोतिहारी सीट पर रहा और जो 3 चुनाव हुए 3 के 3 जो है वो लेफ्ट के पक्ष में गए। लेफ्ट से ये सोशलिस्ट की तरफ आया तो 2000 में आरजेडी को यहां से कामयाबी मिली, रमा देवी चुनाव लड़ी थी। लेकिन ये दौर लंबा नहीं चला। 2000 से एक नए दौर की शुरुआत हुई और 2005 से 2005 के फरवरी में यहां से प्रमोद कुमार चुनाव जीतते हैं और मोतिहारी में पहली बार कमल खिलता है। तो फिर 2005 से बीजेपी का दौर आ गया और ये दौर अभी चल रहा है। 2005 में जो 2 चुनाव हुए दोनों बीजेपी ने जीती। फिर उसके बाद 2010 फिर महागठबंधन की लहर में 2015 और फिर 2020 में भी बीजेपी को यहां से कामयाबी मिली। तो यहां पर पार्टियों का दौर चला है। अलग अलग समय में जो आपको कहते हैं कि निकटतम प्रतिद्वंद्वी जो है वो बदलते रहे, लेकिन जीतने वाली पार्टियां जिनका दौर रहा उन्होंने बाजी मारी है। कुल 17 चुनाव अब तक मोतिहारी में हुए हैं। सबसे सफल पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसको 7 बार यहां से कामयाबी मिली है। बीजेपी यहां से 5 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। सीपीआई को 3 बार यहां कामयाबी मिली है। तो आरजेडी और भारतीय जनसंघ ने भी एक बार यहां से चुनाव जीता है। अगर आप बात कीजिए कि सबसे ज्यादा बार किसी एक व्यक्ति ने जिसने चुनाव जीता तो प्रमोद कुमार ने मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र का 5 बार प्रतिनिधित्व किया है और अभी भी वो नॉट आउट हैं। मतलब कि अगर इस बार चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास जो है जीत का सिक्सर लगाने का अवसर होगा। मोतिहारी खास सीट है। चंपारण सत्याग्रह की ऐतिहासिक भूमि है, गांधी जी की कर्म भूमि है, महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि है। और देखिए आपकी अपने आंदोलन के लिए गांधी जी ने मोतिहारी को चुना था, चंपारण को उन्होंने चुना था और यहां पर 48 फीट का गांधीवादी मेमोरियल स्तंभ भी जो है वो बनाया गया है। तो यहां की राजनीति हमेशा जो है अपनी तरह से चली है और एक इंपैक्ट इस सीट पर अगर आप कहिए तो जो यहां के सांसद हैं राधा मोहन सिंह का, पूरे चंपारण में आप कह लीजिए कि राधा मोहन सिंह का एक इंपैक्ट रहा है। भारत के पूर्व कृषि मंत्री अभी भी जो है वो पूर्वी चंपारण से सांसद हैं और यही वजह है कि 2015 में जब बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही थी एनडीए की, तब भी चंपारण में
कॉम्परेटिवली बेटर परफॉर्मेंस था एनडीए का, तो इसमें जो क्रेडिट है वो राधा मोहन सिंह को गया था। और प्रमोद कुमार जो यहां से विधायक हैं, कहा जाता है कि वो राधा मोहन सिंह के करीबी हैं, तो राधा मोहन सिंह इस बार भी चाहेंगे कि टिकट प्रमोद कुमार को ही मिले। हालांकि दावेदार कई हैं और चूंकि 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं प्रमोद कुमार, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ है। हालांकि आंकड़े जो है इस बात को सही साबित नहीं करते, क्योंकि पिछले 3 चुनाव को अगर हम आधार बनाएं तो हर चुनाव में उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2010 में 42.5%, 2015 में महागठबंधन था सामने, तब भी जो है इजाफा हुआ लगभग 5% का, 47.5%, और फिर 2020 में 49.5%। तो हर बार जो है वो प्रमोद कुमार का वोट यहां पर बढ़ रहा है। लेकिन एक और बात है कि विपक्ष का भी वोट बढ़ रहा है। जहां आप देखिए 2010 में विपक्ष के पास 22.5% वोट थे आरजेडी के कैंडिडेट, तो 2015 में वो 22.5 से बढ़कर 36.5 हो गया, और 2020 में वो 36.5 से बढ़कर 41.5 हो गया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि चुनाव अब पोलराइज्ड हो रहा है और 2 ध्रुवों के बीच हो रहा है। चुनाव में जो अलग अलग कोण खुलते थे वो सिमटते जा रहे हैं और 2 दलों के बीच जो है यहां मुकाबला दिख रहा है, बीजेपी और आरजेडी के बीच में। हालांकि अगर पिछले 3 चुनाव की हम बात करें तो 2010 में प्रमोद कुमार ने 24,530 वोटों की जीत हासिल की थी, तो 2015 में जो है उन्होंने 18,517 वोटों की जीत हासिल की। 2020 में जीत का मार्जिन और थोड़ा कम हुआ, 14,645 वोट प्रतिशत बढ़े, लेकिन जीत का मार्जिन कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मुकाबला धीरे धीरे आमने सामने का होता जा रहा है। प्रमोद कुमार वैश्य जाति से आते हैं और यहां के जब आप जातीय समीकरण को देखिएगा तो यहां दिखता है कि यह वैश्य बहुल इलाका है और सामान्य जाति के वोटर्स भी यहां अच्छी संख्या में हैं। 17 से 19% के आसपास उनका भी आंकड़ा जो है वो पहुंचता है, और एमवाई जो है वो 21-22% के आसपास है। तो यही वजह है कि आरजेडी जो है जब यहां चुनाव लड़ता है तो वो एम या वाई में से कैंडिडेट देने के बजाय उन जातियों से प्रत्याशी ढूंढता है जो परंपरागत रूप से एनडीए को वोट करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे पिछली बार यहां से उन्होंने मल्लाह कैंडिडेट दिया था, ओम प्रकाश चौधरी को, उससे पहले कायस थे विनोद कुमार श्रीवास्तव, उससे पहले वैश्य राजेश गुप्ता। तो ये चीजें दिखती हैं कि इसी वर्ग से जो है प्रत्याशी दिया जाएगा। अब इस बार क्या होगा, क्योंकि 2025 का चुनाव यहां इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और इसकी वजह भी है। देखिए पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो 49.5% के आसपास वोट जो है वो प्रमोद कुमार को था, 49.4%, और जो आरजेडी को वोट आया था वो 41.6% वोट था। तो अगर आप देखिए तो 8%, एक्चुअली 7.8% का मार्जिन यहां पर आपको दिखेगा। लेकिन इस बार आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी कौन हो सकते हैं? देखिए ओम प्रकाश चौधरी जो पुराना पिछली बार चुनाव यहां लड़े थे 2020 में, वो सुगौली के लिए प्रयासरत हैं और बहुत संभव है कि उनको सुगौली से टिकट मिले। तो ऐसे में यहां आरजेडी एक नए कैंडिडेट को लेकर आ सकता है, और जिनका नाम सबसे ज्यादा चल रहा है वो देवा गुप्ता का चल रहा है। दबंग नेता हैं और उनकी जो पत्नी है प्रीति गुप्ता, वो यहां पर मेयर चुनी गई हैं, और इसमें जो है देवा गुप्ता का योगदान महत्वपूर्ण है। और खास बात यह कि प्रीति गुप्ता ने जिनको शिकस्त दी, प्रकाश अस्थाना को, वो राधा मोहन सिंह के करीबी हैं, राधा मोहन सिंह का आशीर्वाद उनकी तरफ था। बावजूद इसके देवा गुप्ता यहां से प्रीति गुप्ता को चुनाव जिताने में सफल रहे। तो इस बार देवा गुप्ता उम्मीदवार बन सकते हैं। अब चूंकि उनकी पत्नी मेयर हैं और उसमें इनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है, तो मतलब यह हुआ कि वैश्य वर्ग के वोटों पर भी इनकी एक पहुंच है। पिछली बार
वोट 41.6%, जिसमें कि ओम प्रकाश चौधरी मल्लाह जाति से थे, तो मल्लाह वर्ग का वोट उनको मिला होगा, ये हम मानते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो एमवाई 21 से 22% है और मल्लाह 8 से 10% है, तो 32-33% ये वोट हुआ। और अदर ओबीसी ईबीसी जो है, जो 13-14% और अनुसूचित जाति के 13-13.5% वोट, तो ये जो 27-28% वोट है, उसमें से भी जो उनको वोट मिले 10-12% के आसपास, उससे उनका आंकड़ा जो है वो 41.5 के आसपास पड़ा। अब चूंकि मुकेश सहनी आपको आरजेडी के साथ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर सहनी वोट इंटैक्ट रहा आरजेडी के साथ और इसमें वैश्य वोटों से जो है टूटकर कुछ वोट आरजेडी की तरफ आते हैं, तो मान लीजिए 4-5% वोट भी इधर का उधर होता है, तो वो 49 से 44-45 पर उतरेंगे और ये भी 41 से बढ़कर जो है 44-45 के पास पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला होगा। तो अगर देवा गुप्ता यहां कैंडिडेट होते हैं मोतिहारी में, तो एक कांटे का मुकाबला जो है वो होने की पूरी उम्मीद है। और हालांकि दावेदारी की हम बात करें तो बीजेपी से और भी कई दावेदार हैं। प्रमोद कुमार के अलावा सुमित शशांक का नाम यहां पर सामने आ रहा है, वो कायस्थ जाति से हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, उनके नाम की चर्चा है। जेडीयू से दिव्यांशु भारद्वाज हैं, पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन चूंकि बीजेपी की ये ट्रेडिशनल सीट है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसको छोड़ेगी। और अभी भी जो यहां से राधा मोहन सिंह जो सांसद हैं, उनका समर्थन प्रमोद कुमार के साथ शायद हो, ऐसा हमें लगता है। तो फिर से एक बार प्रमोद कुमार रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसे में यहां देखना दिलचस्प होगा कि प्रमोद कुमार और देवा गुप्ता का अगर मुकाबला होता है तो फिर क्या होता है, मल्लाह वोटर्स किधर जाएंगे, यह महत्वपूर्ण होगा। और इसके अलावा वैश्य वोटों में कितनी टूट होती है, इसी दो चीजों पर एंटी इनकम्बेंसी की भी बात होती है। तो वहां की जनता से जान लेते हैं कि मौजूदा विधायक से वो कितना खुश है या कोई और मुद्दे हैं जिसे लेकर वो वोट करने पहुंचेंगे। इस बार क्या चाहती है यहाँ की जनता। बिहार में सरकार बदलने का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जनता के लिए भगवान के रूप में है। युवा सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि जिस तरह युवाओं में उत्साह है, किसान में उत्साह है, आम जनता में उत्साह है महागठबंधन के प्रति, निश्चित तौर पे अब तेजस्वी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। युवाओं को रोजगार और बेरोजगारों को रोजगार सरकार भरपूर दिया। और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार लोग हैं। भले सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया है मगर सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और मुख्यमंत्री जी स्वस्थ और अच्छे हैं। नहीं बदलेगी तो अच्छा से चलेगी, अब बदल जाएगी तो फिर जंगल राज आ जाएगी। बहुत पुरान हो गई सरकार 20 साल से, अगली बार तेजस्वी सरकार बनेगी। पूरे विश्व में टक्कर करा दी जाए नीतीश कुमार से तो सभी नेताओं का हैकड़ी बंद कर देंगे नीतीश कुमार। जितना डेवलपमेंट का काम बिहार में किए, जितना जनहित का काम किए, उतना बिहार में कोई नेता पैदा नहीं है किसी पार्टी का जो जनता को। तो नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। चल रही है ये कोई सोचता है कि सरकार हम बना ले, तो ये कदापि संभव भी नहीं है। तो मोतिहारी की जनता का मिला जुला मिजाज यहाँ पर देखने को मिला है। अब कांटे का मुकाबला होगा तो जनता के हाथ में ही ये सब कुछ है कि वो किसके नाम पर मुहर लगाती है और कौन यहाँ पर राज करेगा। यहाँ के समीकरण रंजन जी अगर देखें जल्दी में हम बता सकें कि समीकरण क्या फेवर करते हुए फिर से बीजेपी को दिख रहे हैं या अगर कैंडिडेट अलग होता है तो कुछ उलटफेर हो सकता है। देखिए कैंडिडेट के ऊपर ही समीकरण डिपेंड करेगा। यहाँ पर अनुसूचित जाति के 13.5% के
आसपास वोटर्स हैं। मुस्लिम 13.3%, यादव 7.5 से 8.5%, तो 21 से 22% का MOI है। मल्लाह वोटर्स यहाँ 8 से 10% हैं। राजपूत अगर आप देखिए तो 6 से 8% के बीच, भूमिहार 2 से 3% के आसपास, ब्राह्मण 2 से 3% और कास्ट वोटर्स यहाँ अच्छी संख्या में हैं 6.5 से 7.5% के आसपास। तो जो सामान्य जाति के वोट हैं वो 17 से 19% के बीच हैं। कोयरी 5 से 6%, कुर्मी 1.5 से 2%, तो लवकुश के वोट 7 से 8% और वैश्य सबसे बड़ा समूह बनता है 18 से 20% वोटों के साथ। तो लगभग 43-44% का ये चंक जो है वो आपको एनडीए का बनता हुआ दिखता है। तो अब इसी में से जब आप जैसे मल्लाह वोटर्स बने तो ये 8 से 10% वोट जो है वो शिफ्ट होते हैं, उसमें बड़ी सेंधमारी होती है। उससे पहले कास्ट से तो 6.5 से 7.5% वोटों में जो है वो डेंट लगा था। अब इस बार देखना है कि क्या वैश्य प्रत्याशी यहां पर उतरते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा चंक है 18 से 20% का। और चूंकि मुकाबला अब पोलराइज्ड होता जा रहा है, आमने सामने का होता जा रहा है, तो अगर वैश्य कैंडिडेट हो और इसमें से एक अच्छी सेंधमारी हो जाए आरजेडी के लिए, तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला हो सकता है और हो सकता है कि बाजी पलट भी जाए। तो ये मोतिहारी की जंग